we have discussed about both our topics. That time our government also says you keep safe at home, live at home, safe home. Okay, so in that period, so many schools, all schools will be closed, and that time our channel guideline, a student guideline channel will start the a student of 6th to 10th class students math and science classes. Okay, so you also go and in YouTube and search a student guideline and see the video, watch the video, what which type of video provides from our channel. So let us start our class for today's topic. Today's topic even number, odd number, in that types of topic. Okay, before one day in back classes we have read about common factor. So firstly repeat, what is common factor? Common means समान, it means वैसा चीज जो लगभग दो चीज है तो उसमें समान हो, यानी सेम टू सेम हो। वैसे ही आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया गया कि यदि दो फैक्टर्स दिया हुआ है, उन दोनों फैक्टर्स का जो निकालेंगे उसमें जो जो कॉमन आता है, जो भी कॉमन आता है वो उसका क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, बट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक, इट मीन्स इवन नंबर, odd number, prime number, co-prime, triple prime, triplet. It means that types of discuss about. Okay, so firstly we have a start our class. Okay, come on the board. Okay, तो इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी जो कल आपको बताए थे, जो टॉपिक्स लिखवाए थे उस टॉपिक्स का ये सेकंड पॉइंट है। इसके पहले वाला जो पॉइंट्स कॉमन फैक्टर पढ़ चुके हैं, और फिर अब हम इसमें देखेंगे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम फैक्टर, ये सभी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि इवन नंबर। सो फर्स्ट, व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर क्या होता है? यानी कि सम संख्या, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। बोर्ड पे भी वही लिखा होगा, देखते हैं यहाँ पे, इवन नंबर, विच नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं। अगर इसे हम भाग करते हैं 2 से तो ये क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो सो दैट्स नंबर कॉल्ड इवन नंबर। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड नंबर। पहले इवन पढ़े फिर ऑड पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका जो लाइफ में भी इसका जो वैल्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई बोल देता है कि एक साथ 2 आदमी जा रहा है, यानी वो कौन से नंबर में जा रहे हैं, इवन में जा रहे हैं। वहीं अगर 3 आदमी जा रहा है, 1 आदमी जा रहा है, 5 आदमी जा रहा है, तो वो किस में चला गया, ऑड में चला। ऑड एक वर्ड ही ऐसा है जो एक मतलब बैड हैबिट के जैसा लगता है। ऑड है, क्या है ये, ऑड है, यानी कि वो क्या, उसमें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी वैसा चीज विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी यहां पे देखेंगे विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं 1 है, 3, 5, 7, 9, 11। अब इसको चेक करके अगर देखते हैं क्या अगर 2 से हम 3 में डिवाइड करते हैं कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए अगर 1 से इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। सो दैट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दैट्स नंबर इज ऑड या इवन, ऑड नंबर। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स।
That's a very important for your that chapter. Okay, what is prime number? Which number is divisible by 1 and itself? यानी वैसी संख्या जो एक से 1 से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो। जैसे बोर्ड पे देखते हैं आपको, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वैसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उस संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, और इसका एक और डेफिनेशन आता है, आपको एक और डेफिनेशन हम बता रहे हैं, जैसे अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। करने का मतलब वैसे नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, जैसे कि वो कौन सा? 1 हो और वो खुद इटसेल्फ हो, वो नंबर हो जाता है आपको क्या? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, अगर हम 2 को लेते हैं, ठीक है, 2 को लेते हैं, अगर इसका फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? 1 और 2 होगा। इट मीन्स दैट्स अ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, which number has only 2 factors. Is that clear? तो ये यहाँ पे आपको क्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 19, 23, ऐसे करके आपको इन्फिनिट तक जाता है। Is that clear? ओके, तो यहाँ पे ये आपको हुआ प्राइम नंबर, यानी आपको इस चैप्टर में प्राइम नंबर को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है ना। तो और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कंपोजिट नंबर। और वो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले, यानी कि अ कंपोजिट नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए, यानी वैसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। करने का मतलब जैसे 4 को देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपको 4, इसका फैक्टर्स देखते हैं, कंपोजिट का फैक्टर 4 में देखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो यानी 2 और मोर देन है, यानी 2 से ज्यादा है, सो दैट्स नंबर इज कंपोजिट नंबर, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स नंबर्स का मतलब क्या होता है? 2 consecutive odd prime numbers are known as twin prime। ट्विन का मतलब आपको बच्चों पता होगा कि ट्विन का मतलब जुड़वा होता है। वैसे नंबर्स जो एक साथ आते हैं और 2 नंबर्स आते हैं, और वो कौन से? प्राइम का जो नंबर हो उसका ट्विंस, यानी जस्ट आसपास के नंबर होते हैं, वो होते हैं आपको ट्विंस प्राइम। जैसे कि एग्जांपल में 3, 5 हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 5, 3 के बाद 2, यानी 2 अंक का डिफरेंट है इसमें, 3 to 5 हुआ, फिर 3, 4, 5, यानी 3, 4, इसके मतलब जुड़वा के जैसा है, ठीक है, यानी सब में डिफरेंस लगभग क्या जाएगा? ट्विंस के जैसा, 2 का जैसा जाएगा, और वो प्राइम नंबर्स में होते हैं, तो इसीलिए उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। और एक और चीज बता दे, जैसे हम स्टार्टिंग में ही आपको यहां से यहां तक आपको बताया 5 पॉइंट्स बताए, इसको ये देखने में आपको 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए, बस इसको केवल बार बार देखिएगा अगर तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। एक और चीज आपको बता रहे हैं, जहां जहां जैसे हम अंडरलाइन करके बता रहे हैं, अगर उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन हम बोलते हैं याद नहीं करना है, आपको पढ़ना है। बस आप सुन लीजिए, देख लीजिए, एक बार कंसेंट्रेशन बनाइए, उसके बाद आप पढ़िए, देन यू ऑल्सो both all topics are remember in very short time। okay, so firstly you write the points, it means 5 points, then again we have also said what types left। okay, okay, so our next topic is prime triplet, co-primes and prime factor। it means we have read about various types of number and that's a 6 number points prime triplet। बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर जो होता है आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज करना है, तो इसमें आपको प्राइम पहले बताया जा चुका है क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, और इसमें प्राइम ट्रिपलेट बनाना है।
प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपल होता है, 3 होता है, 3, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं पहले कि अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी आपको पहले बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो 1 और इट्स सेल्फ को डिवाइड, वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको जैसे अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब हुआ वैसा नंबर जो प्राइम नंबर हो और उसका 3 से यानी ट्रिपल वर्ड हो। जैसे कि आपको 3, 5, 7, ये आपको बता दें कि एक 3, 5, 7 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम ट्रिपलेट नंबर होता है, दूसरा नंबर नहीं होता है। पहला चीज आपको मिला, यानी प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो ये एक ऐसा सेट होता है जो प्राइम नंबर्स का सेट होता है और इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। ओके, समझ में है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपको, इसमें ये हो गया। अब पढ़ते हैं को प्राइम्स। अब को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम्स कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी वैसा फैक्टर, वैसा प्राइम नंबर जिसका फैक्टर जो होता है एक के बाद दूसरे को अगर लिया जाता है तो वो दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 2 और 3 एक क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन इसमें अगर इसको 3 और 4 को ऐड किए तो ये 3 और 4 जो हुआ ये इसका क्या हो गया, को प्राइम्स हो गया, यानी प्राइम्स के साथ। जैसे कि आप लोग कहीं पार्टी फंक्शन, बड़ा पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे देखिएगा एक होस्टिंग करते हैं और एक को होस्ट करते हैं, ठीक है। पहले एक आदमी आते हैं फिर दूसरे आदमी आपको बुलाते, तो ये वैसा ही पार्ट है, जैसे एक प्राइम नंबर हो गया और फिर को प्राइम नंबर्स हो गया, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये को प्राइम में क्या हुआ, वैसा 2 नंबर्स, यानी वैसे प्राइम नंबर्स की जो 2 वर्ड्स जो क्या कहते हैं कि को प्राइम्स होते हैं, यानी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी वो दोनों 1 के साथ कॉमन फैक्टर होते हैं, वो नंबर आपको क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद आपको 8 नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या होता है, अ परफेक्ट नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर for which sum of all its factor is equal to twice of the number। इसका कहने का मतलब आसान भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोले तो वैसा नंबर जो टोटल नंबर दिए हुए नंबर को जब ऐड करते हैं, ठीक है, जब ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ऐड करने के, उसके टोटल फैक्टर को ऐड करने के बाद उस नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर के बराबर आ जाए तो वो नंबर्स क्या होता है, परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए 20 वर्ड दिया है, 28 दिया है, तो 28 जब दिया हुआ है तो 28 के जितने फैक्टर्स होते हैं, जितने फैक्टर्स हैं वो सबको पहले लिख दिए। तो वो फैक्टर्स में क्या क्या है, 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये सभी फैक्टर्स को ऐड करेंगे, यानी जब हम यहां से यहां तक टोटल ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 28, यहां भी 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपको कितना है, 28 है यहाँ पे, तो ये यानी 28 का कितना ट्विस हो गया, यानी एक वर्ड था और उसका क्या हो गया, यानी ट्विस का मतलब जुड़वा, मान ली ट्विंस हो गया ना, तो ये यानी इसका दूसरा खंड जो है आ गया, तो ये हो गया आपको क्या, परफेक्ट नंबर, यानी कि इट मींस परफेक्ट नंबर सेज फर्स्टली वी हैव एड द ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर दैट्स आंसर कम इन ट्वीस ऑफ द नंबर, यानी टोटल फैक्टर्स को जोड़ने के बाद उसी नंबर के बराबर आ जाता है और वो दोनों नंबर्स 2 नंबर हो जाते हैं, तो वो नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सब लिख लीजिए, पॉज करके इसको नोट कीजिए कॉपी में। और इसके बाद आपको बता रहे हैं, यानी आपको वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में केवल 8 पॉइंट्स फिलहाल पढ़ना है आपको, आगे फिर आपको मिलेगा जो भी है वो आपको ऑलरेडी कंटेंट में टॉपिक में लिखवाया जा चुका है। दैट्स द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट
what says various types of number. If you learn, if you see, after that you crack the so many questions in your that chapter. यानी यदि आप इस चैप्टर को, ये जो थ्योरी आपको जो बोर्ड पे जा रहा है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, मानते हैं ज़्यादा दिखेगा, याद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक और तरीका है इस वीडियो को, जो भी है इसके पहले वाले वीडियो को ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, जिनको वीडियो नहीं मिला है वो ऑलरेडी आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको मिल सकता है, फेसबुक पे भी मिल सकता है। फेसबुक का पेज अभी नहीं बना है, लेकिन आपको फेसबुक का पेज जल्द ही मिलेगा। आपको टेलीग्राम पे पेज आपको अवेलेबल है स्टूडेंट गाइडलाइन के नाम से। यूट्यूब पे भी आप स्टूडेंट गाइडलाइन सर्च करेंगे, वो अपना वहाँ पे अपना चैनल सबसे टॉप पे है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम इस चैप्टर में यानी वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में 8 पॉइंट्स पढ़ें, और 8 पॉइंट्स अगर पढ़ेंगे तो आगे आपको और भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं कि ये पहले आप लिख लिए, तो अब करना क्या है कि आगे का जो क्लास है वो नेक्स्ट कल मिलेगा आपको। उसके लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को, स्टूडेंट गाइडलाइन चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वैसे बच्चे जिनको अभी तक वीडियो नहीं मिला है वो कमेंट बॉक्स, वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के माध्यम से आपको हमारे सभी वीडियो आप तक उपलब्ध होंगे। और सबसे इजी वे में आपको टेलीग्राम पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in my side, in your side, then you also consult me. That's my WhatsApp number you have also, okay. And my YouTube channel also. And another, that's the next topic is after some days come our Facebook page also, okay. So like, share, comment करें, okay. Thank you.